तो लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल के ऑक्सीकरण की क्रियाविधि के बारे में चीजों को समझा था। इस वीडियो में हम अल्कोहल के ऑक्सीकरण के उदाहरणों की बात करेंगे। तो यहाँ आपके पास में एक अल्कोहल है और अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 और जल, मतलब इन तीनों का जो मिश्रण होता है इसे हम जोन्स अभिकर्मक कहा करते हैं और यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। हमने देखा था कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा कार्बन की बात करें तो दो दो हाइड्रोजन उपस्थित है, मतलब इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो सकता है। और यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमें यहाँ पर अंतिम उत्पाद जो मिलता है वो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है इसलिए हम मिश्रण से अल्डिहाइड को पृथक नहीं कर पाते। यह अभिक्रिया अत्यंत ही तीव्र अभिक्रिया होती है, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम इथेनॉल की अभिक्रिया जोन्स अभिकर्मक के साथ करा दें तो यह जो 2 कार्बन का अल्कोहल है यह 2 कार्बन के अम्ल में, मतलब एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 से +3 में परिवर्तित होगी। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कम हो रही है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन यहाँ एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या ऑक्सीजन के साथ में एक बंध बना हुआ है। और इस अम्ल में अगर आप देखें तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में कुल मिलाकर के 3 बंध बना रखे हैं, मतलब यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्रोमियम का अपचयन हो रहा है। अभिक्रिया में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था जिस तरह से परिवर्तित होती है तो यहाँ पर इसका रंग भी परिवर्तित होगा। Cr3+ जो है वह हरे रंग का होता है, इसलिए जब अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा तो हम इस अभिक्रिया के पूर्ण होने का अंदाजा सही रूप से लगा सकते हैं। जो अभिक्रिया के दौरान रंग का परिवर्तन होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, या हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो अम्ल में परिवर्तित हो चुका है। अब यदि हम यह चाहते हैं कि अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाया जाए, हमें अभिक्रिया को इस स्टेप पर यहाँ पर रोकना है। हमें अम्ल नहीं चाहिए, हमें अल्डिहाइड बनाना है। तो हम अल्डिहाइड किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए हमें कोई दूसरे अभिकर्मक प्रयोग करने पड़ेंगे। जोन्स अभिकर्मक द्वारा हम यह कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि जोन्स अभिकर्मक एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह प्राथमिक अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो हम जोन्स अभिकर्मक की जगह पर एक दूसरा अभिकर्मक प्रयोग करेंगे जिसे बोला जाता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है और प्राथमिक अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है। तो यहाँ आपके पास में प्राथमिक अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया हमने पीसीसी से करा दी। तो आप देखें अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंधों की संख्या बढ़ जाएगी, या हम बोल सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में परिवर्तित हो चुका है। पीसीसी का पूर्ण स्वरूप पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। इसकी संरचना कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। यह पिरिडीनियम आयन हो गया और यहाँ पर CrO3Cl-। उदाहरण के तौर पर इथेनॉल की अभिक्रिया अगर हम दुर्बल ऑक्सीकारक पीसीसी के साथ करा दें तो यह 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो यहाँ हमें उत्पाद के रूप में 2 कार्बन का अल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया पीसीसी से करा दें, या फिर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जोन्स अभिकर्मक भी जब 2 डिग्री अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो कीटोन का निर्माण करता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध का निर्माण होगा। उदाहरण के तौर पर बेंजीन रिंग, कार्बन कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी कार्बन। आप देख सकते हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह द्वितीयक कार्बन है, यानी यहाँ पर आपको यह 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है। जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यह जो कार्बन है यह कार्बोनिल समूह में परिवर्तित हो जाएगा, यानी यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध का निर्माण करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कीटोन का निर्माण होगा। अब अगर हम तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की बात करें तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, यानी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है
इसलिए अगर हम इसकी रिएक्शन जोन्स अभिकर्मक से कराएं या फिर पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से कराएं, यहां पर कोई ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी।